देने लेने के कपड़े रोड और फुटपाथ से ले रही हैं और ख़ुद के लिए शोरूम और बुटीक से ले रही हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप फिर से गरीब हो जाएं ताकि पहले की तरह आपके सर से दुपट्टा उतरे ना। अमीर होने के फ़ायदे पैंट टी शर्ट में आ गए हो आप, पापा बोनी आपा। आसिफ का मुंह ज़्यादा ही खुल गया है। वोवर स्मार्ट सन एंड मदर। जिन लोगों के लिए कपड़े खरीद रहे हो, क्या वो खुद खरीद नहीं सकते? कपड़े ऐसे लोगों को लेके दो जिनके पास पैसे ही नहीं हैं। कपड़े लेने के लिए उन्हें दिलवा दो। तुम्हारी पूरी फैमिली के पास अच्छे खासे पैसे हैं तो वो लोग खरीद लेंगे। रेट इतना भी उछलो मत, ऊपर वाला सब देखता है। इतना टॉन्ट मार के बोल रहे हो। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट्स आपने देख लिए होंगे, मैंने पढ़ के आपको बता दिए हैं। ये कमेंट्स आए हैं अफरोज शेख के व्लॉग पर, जो वो शॉपिंग करने गई थी और उन्होंने शायद 11 रोज़े की वो व्लॉग शूट किए थे, जो कि उन्होंने शायद कल अपलोड किए हैं। तो वहाँ पे इनको अच्छे कमेंट तो आए हैं, साथ में बुरे कमेंट्स भी बहुत आए हैं। हमेशा इनको बुरे कमेंट्स आते हैं, मगर इनकी कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ होती हैं, उसको बहुत बारीकी से लोग देखते हैं और बहुत बारीकी से लोग वहाँ पे कमेंट भी करते हैं। तो लास्ट वाला जो कमेंट था टॉन्ट वाला, तो वो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा कि बहुत ही टॉन्ट मार के वो बात कर रहे थे माँ बेटा कपड़ों को लेकर, क्योंकि शायद वहाँ पे आ गई थी कश्मीर, जो गई थी कश्मीर में जाते वक्त उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की थी। तो उन्होंने उसका जिक्र किया कि वैसे तो हमने शॉपिंग बहुत सारी की थी, बट अब रमज़ान की करेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे बच्चे वो कपड़े नहीं पहनना चाहते, इनको अलग चाहिए, रमज़ान के कपड़े चाहिए, कश्मीर के नहीं पहनने चाहिए। तो उसमें उन्होंने टॉन्ट मार दिया था। वो शायद टॉन्ट जो है लोगों को लग रहा है कि वो सब्सक्राइबर और व्यूवर्स है ना, पब्लिक को टॉन्ट मार रही हैं, तो वो दिखता भी वैसे ही है और दिख भी रहा है कि वो पब्लिक को शायद टॉन्ट मार रही हैं। तो उसको देखते हुए लोगों ने वहाँ पे वो कमेंट किया है और बाकी वाले लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि जब इनके लिए इन्होंने कपड़े खरीदे तो अच्छे अच्छे दुकान में जाके इन्होंने कपड़े खरीदे, चाहे अपने बच्चों के लिए हो, चाहे अपने हस्बैंड के लिए हो, या फिर चाहे उनके खुद के लिए क्यों ना हो, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे। फिर जब देने लेने के जो कपड़े होते हैं तो वो कपड़े खरीदने के लिए इन्होंने फुटपाथ पे गई हैं। आपको यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी तो आपको शायद वो पता चल जाएगी कि वो कहाँ पे गई थी। तो वो देखकर लोगों को बहुत बुरा लगा और खाना भी उन्होंने 2 टाइम खाया वहाँ पे। उस दिन का 11वें रोज़े के शायद उन्होंने इफ्तारी भी की और 12वें रोज़े की उन्होंने सहरी भी बाहर से कर ली थी। तो इन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, मगर आप यहाँ पर देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो नज़र आ रही है, ये वाले कपड़े जो इन्होंने फुटपाथ से ख़रीदे हैं। वहाँ पर वो भाई बोला था 350 रुपये में एक जोड़ा, बट इन्होंने 2000 रुपये के 7 जोड़े कपड़े वहाँ पे ले लिए। तो शायद 285 समथिंग शायद वो पड़ेगा, 285 286 आई थिंक इस तरीके से होगा। उतने में 290 के अंदर ही है कपड़े, ठीक है वो, तो उसका रेट उतना पड़ता है। और ये कुछ लोगों के वहाँ पे आसिफ जो है नाम ले रहा था इनके लिए उनके लिए करके, तो वो उनके रिश्तेदार हैं। तो वहाँ पे लोगों का कमेंट आ गए कि कपड़े जो है ऐसे लोगों को दो जिनके पास कपड़े लेने के पैसे भी नहीं हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों के पास तो बहुत पैसे हैं। तो हाँ, वाकई इनकी बहन का भी खुद का कपड़ों का बिजनेस है, तो ये कभी वहाँ से कपड़े नहीं खरीदते अपने बहन के, वहाँ से कभी अपने बहन के कपड़ों की प्रमोशन तक नहीं करते। वो भी अपने ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, उनकी भी अच्छा खासा चैनल चलता है, एक और चैनल शायद उन्होंने बना रखा है, कभी वहाँ से खरीदारी नहीं करती हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने इफ्तारी का चीज़ें काटते काटते अपने बेटे को बोला था कि आसिफ हमें ना एक शॉप है वहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर किसी को कपड़े बांटने होते हैं ना रमज़ान में तो बहुत सस्ते कपड़े वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ से लेकर बांट सकते हैं। तो वहाँ पे जाके इन्होंने क्यों नहीं लिए, जैसे कि लोगों को इन्होंने बताया कि उस शॉप में जाके आप कपड़े लेकर गरीबों में बांट सकते हो, दान कर सकते हो रमज़ान के महीने में। तो इन्होंने वहाँ से नहीं खरीदे, फुटपाथ से इन्होंने वहाँ पर ख़रीद लिए कपड़े और वो भी 2000 में 7 जोड़े कपड़े इन्होंने ले लिए हैं और वो कपड़े अपने रिश्तेदारों में बांट रही हैं। तो लोगों को वो बात खटकी कि खुद के लिए जो है अच्छे अच्छे कपड़े ले रहे हैं और अपने ही रिश्तेदारों में बांटने के लिए फुटपाथ से कपड़े उठा लिए। देखो, कपड़े छोटे या बड़े फुटपाथ के पहनो या बड़े बड़े शोरूम के पहनो, तन ढकने के लिए कपड़ा होता है। बट बात यहाँ पे होती है ना कि अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। मैं यहाँ पे अफरोज शेख को मैं उस बात के लिए ये नहीं करूँगी कि भाई तुमने उसको 300 रुपये वाला जोड़ा क्यों पहनाया, तुम क्यों 30,000 रुपये वाला जोड़ा पहन रही हो, मैं ये बात वहाँ पे नहीं करूँगी, क्योंकि देने वाले की नीयत और लेने वाले की नीयत को देखा जाता है कि वो 300 रुपये का दे, 3 रुपये का दे या फिर 30,000 का दे, ठीक है। वो उसकी नीयत पर डिपेंड करता है कि वो दे रहा है तो वो दिखावे के लिए दे रहा है या दिल से दे रहा है, जो भी हो, क्योंकि जो तोहफा होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल होता है। तो अगर वो तोहफे के तौर पर दे रही हैं तो फिर ठीक है, अगर वो ज़कात के तौर पर
दे रही हूँ तो फिर वो गलत है। और रही बात उसके बाद में जो खुद के रिश्तेदार हैं, तो आप ये चीज़ दिखा रहे हो। देखो पहले के ज़माने में पता क्या होता था, पहले के ज़माने में ये होता था वीडियो शूट नहीं करते थे, मोबाइल नहीं था ज़माना, तो मोबाइल बाद में आने लगा तो लोग दिखाने लग गए हैं। तो ये आज से 15-20 साल के पहले की बात अगर बोलने जा जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत सारे लोगों जो है कपड़े खरीदते थे और बांटते भी थे, जो हम देखे हैं और हमारे खुद के घरों में भी होता था। तो जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते थे हमारे पेरेंट्स के साथ, तो हम शॉपिंग करके आ जाते थे, तो वो किसी को जाहिर नहीं होता था जिसके लिए कपड़े बांट रहे हैं हम, तो उन लोगों को ये पता नहीं चलता था कि हम कपड़े बांट रहे हैं, तो हम लोगों ने किस तरीके के कपड़े खरीदे हैं। बट इन्होंने क्या किया है, अपनी वीडियो में दिखाया है, ये वहाँ पे इनकी गलती हो गई है। जैसे कि हमने अगर चलो हमारे घर में कोई कपड़े बांट रहा है या हम बांट रहे हैं कुछ भी हो, तो हमने अगर जाके अच्छे अच्छे कपड़े शोरूम से या बुटीक से खरीदे हुए हैं हमारे लिए महंगे महंगे कपड़े, और हमने सिलवा भी दिए और हमने तैयार करके भी रख लिया, और किसी को बांटने के लिए हमने बहुत सारे कपड़े एक साथ होलसेल में लेके आए हैं और हम बांट रहे हैं, उनके लिए वो सस्ते कपड़े हम बांट रहे हैं, तो वो लोगों को नहीं पता है कि हमने कपड़े किस तरीके के खरीदे हैं और कितने महंगे खरीदे हैं, जो लेके जा रहे हैं लोग कपड़े जिनको हम बांट रहे हैं, तो वो लोगों को नहीं पता, तो उनका दिल आज़ारी होने का वहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। मगर यहाँ पे अफरोज की एक गलती हो गई है कि इन्होंने क्या किया है कि वो वीडियो में शो कर दिया कि इन्होंने अपने पूरी फैमिली को जो इन्होंने कपड़े खरीदे हैं, जहाँ जहाँ पे ये घूमे हैं, तो वहाँ पे सारा जो चीज़ें हैं उन्होंने वहाँ पे दिखाई है, अपने बच्चों के कपड़े, अपने पति के कपड़े और खुद के कपड़े जो है किस किस दुकान से उन्होंने खरीदे हैं और कितने कितने जोड़ खरीदे हैं, वो सब कुछ वहाँ पे उन्होंने दिखाए हैं। ठीक है, भले ही उसका रेट और कॉस्ट जो है वो नहीं दिखाए होंगे, भले ही वो किस डिज़ाइन के वो नहीं दिखाएंगे, उन्होंने बोला है कि जब ईद होगी तभी मैं दिखाऊंगी, बट महंगे तो उन्होंने ले लिए होंगे। बट जब बाहर आके उन्होंने जो फुटपाथ से कपड़े लिए हैं वो वहाँ पर दिखा दिया, तो लोगों को वो चीज़ है ना दिख रही है। अगर किसी को भी वो कपड़े वो देंगी, अगर इन्होंने जिसने वो कपड़े इनके ले लिए और वो अगर इनकी वीडियो देख रहा है तो उसका दिल आज़ारी होगा। कैसे होगा कि उनको लगेगा कि भाई देखो अफरोज आपा ने हमें तो कपड़े दे दिए मगर अपने लिए बहुत अच्छे कपड़े खरीदे, और हमें जब देने की बारी आई तो इन्होंने हमारे लिए इतने सस्ते कपड़े लेके आ गए जो कि डेली यूजेस के लिए होते हैं, थोड़े नॉर्मली कैजुअल से कपड़े होते हैं ना, शायद वो उन्होंने दे दिए हैं, और उसमें सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। भाई अगर उन्होंने 290 का अगर सूट उनको कपड़े दिलवाए हैं तो वहाँ पे 500 रुपये सिलाई के भी लगते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो रेडीमेड और अच्छे से अच्छे कपड़े भी दिलवा देते ना तो अच्छी बात होती है। बट यहाँ पे जो है अफरोज की एक ही गलती है कि उन्होंने अपनी जो शॉपिंग की है वो दिखा दी, फिर जो दूसरों को देने वाले कपड़े हैं वो शॉपिंग भी दिखा दी, जिसके चलते लोगों का जो गरीबों का दिल आज़ारी होने का वहाँ पे सवाल उठता है, जो कि वो गलत है, और उससे तो अल्लाह भी नाराज़ होता है। और एक कमेंट आया है इनके लिए कि ये बोल के आया है कि पहले की तरह ये गरीब हो जाए, अल्लाह करे। तो मैं तो कहूँगी कि अल्लाह कभी ना करे कि ये गरीब हों, और अल्लाह ताला इनको नवाजे और उनके दिलों में ऐसे चीज़ें डाल दे कि वो गरीबों की इतनी मदद करने को आगे बढ़े, इतनी क्या बोलते हैं दान धर्म करने वाली बन जाए कि अल्लाह इनको इतना नवाजे कि इनके आसपास कोई गरीब ना रहे, इनके फैमिली में कोई गरीब ना रहे, वो इतने देने वाली अल्लाह इनको बनाए। ठीक है, तो ऐसी दुआ करो, इनके दिलों को फेर दे अल्लाह, उनको हिदायत दे। बट ये दुआ मत करना कि अल्लाह इनको पहले की तरह गरीब बना दिया। और हाँ, उन्होंने ये चीज़ इसलिए बोली है क्योंकि पैंट शर्ट पहन के मतलब घूम रही है, इस वजह से उन्होंने बोला। तो प्लीज़ मत बोलो, बहुत सारे लोग पैंट शर्ट पहनते हैं इस तरीके से, प्लीज़ किसी को बदुआएं देना अच्छी बात नहीं। तो ये चीज़ आप प्लीज़ मत करना। मुझे खुद को पर्सनली बहुत बुरा लगा उस कमेंट को देखकर। बस इनकी एक गलती है कि उन्होंने वो दिखा दी ये चीज़। और मगर कभी कभी जब ये स्पेशली ओकेशनली कहीं पार्टियां करने या कहीं घूमने जाती हैं तो ये वेस्टर्न ड्रेस जो है वो वेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो नोटिस होती हैं, और नोटिस होने के बाद जो है लोग इस तरीके से उनको बातें करते हैं कि पैसा आ गया तो इस तरीके से वो कपड़े पहन रहे हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसे नहीं मगर फिर भी वो वेस्टर्न ड्रेस वेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को बददुआएं दें उनके पहनावे को लेकर। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। गाइस आप लोगों का क्या है कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और प्लीज़ अपने राय कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक ज़रूर करना। और एकदम फ्री है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए, और सब्सक्राइब करने के लिए भी कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।